हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। और आज का टॉपिक होने वाला है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यानी कि भाषा और समाज। लिंग्विस्टिक वेराइबिलिटी यानी कि भाषाई विविधता। फिर उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता। जो लिंग्विस्टिक वेराइबिलिटी या मल्टीलिंगुअलिज्म है, ये दोनों सेम है, चाहे हम उसको भाषाई विविधता कहें चाहे बहुभाषिकता कहें, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर गाइस उसके बाद है यूजिंग द मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज इन अ क्लासरूम, यानी कि बहुभाषी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका कक्षा कक्ष में प्रयोग। तो इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वहाँ वो सभी यहाँ पर हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका ये सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में जो भी कंटेंट है उन सब के बारे में। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अभाव में संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो सोसाइटी में रह रहा है, तो एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए, अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वो एक माध्यम का प्रयोग करता है। तो वह माध्यम या प्रक्रिया भाषा या लैंग्वेज होता है। तो भाषा के अभाव में क्या संभव नहीं है? प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, संप्रेषण या उपर्युक्त सभी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि अगर हम समाज में रह रहे हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसके जैसे कोई अगर हमसे कुछ पूछ रहा है, कुछ प्रश्न कर रहा है, तो उसका हम प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि जो वो प्रश्न करता है उसका हम आंसर देते हैं, या हम प्रश्न करते हैं तो वो आंसर देता है। तो इस तरीके से भाषा के द्वारा ही हम प्रतिक्रिया करते हैं। फिर गाइस इसमें है कि अभिव्यक्ति, यानी कि हम अपने भाव एवं विचारों को अगर कहते हैं किसी से तो वो भाषा के ही तो द्वारा कहते हैं, यानी कि हम अपने फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को अगर दूसरे से शेयर करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से। फिर गाइस नेक्स्ट है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो संप्रेषण है वो भाव एवं विचारों को एक दूसरे से दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भाव विचारों को खुद समझना, यही संप्रेषण होता है। संप्रेषण भाषा के ही द्वारा होता है। तो गाइस इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से सामाजिक विकास की प्रक्रिया तेजी से संपन्न होती है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा भाषा के ही माध्यम से जो सोशल डेवलपमेंट है ये इसकी जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। फिर गाइस नेक्स्ट है भाषा और समाज में संबंध है। भाषा और समाज में क्या संबंध है? तो गाइस मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रह रहा है, तो अपने भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो गाइस इसका देखते हैं। पहला है कि भाषा समाज को प्रतिबिंबित करती है। सही है। अगर जैसे कि हम पहले का नोवेल अगर पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब भी पढ़ते हैं, तो उस समाज की, उस समय की जो समाज था उनका एक इमेज हम लोगों के सामने आता है कि उस समय का समाज ऐसा था। तो वो लिखा गया है, उसको हम पढ़ते हैं, भाषा में ही तो है, तो वो अगर लिखा गया है तो उसी से हम पता चल जाता है हमें कि कैसा समाज था उस टाइम और आज कैसा है, दोनों में कैसा डिफरेंसेस हो गया है, मतलब आज के समय में पहले के समय में क्या क्या विभिन्नताएं आ गई हैं। तो ये भाषा के माध्यम से पता चलता है। फिर गाइस नेक्स्ट है समाज भाषा को परिवर्तित करता है। समाज भाषा को परिवर्तित करता है, यानी जो सोसाइटी के लोग हैं, समाज किसको कहते हैं? जो सोसाइटी के लोग हैं, जिनकी मान्यताएं हैं कुछ, तो वही समाज है। तो समाज जो है भाषा को परिवर्तित करता है, यानी समाज के जो लोग होते हैं पहले किस तरीके से बोलते थे, जैसे कि अपने टीचर्स को पहले कहते थे गुरुजी, मैम, गुरुजी, आचार्य जी, लेकिन आज के समय में सर, मैम। तो इस तरीके से मतलब जो शब्द भी है वो परिवर्तित हो रहे हैं समाज के माध्यम से। समाज भाषा को परिवर्तित करते हैं, तो ये भी कथन सही है। फिर गाइस नेक्स्ट है भाषा समाज को प्रभावित करती है, और जो लैंग्वेज है वो समाज को प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो गाइस इसका भी आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विविधता यानी लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस भाषा विविधता को बहुभाषिकता कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि एक ही देश में या एक ही क्षेत्र में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत देश को कहा जाता है कि जो भारत देश है बहुभाषिक देश है।
क्योंकि यहाँ पर एक ही भाषा नहीं बोली जाती, यहाँ पर बहुत भाषा बोली जाती है और एक क्षेत्र में कई सारी बोलियाँ भी बोली जाती हैं। तो बहुभाषिक का मतलब होता है एक देश में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करना वहाँ के लोगों के द्वारा। तो बहुभाषा विविधता को और किस नाम से जाना जाता है? बहुभाषिकता के नाम से जाना जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट है भाषा विविधता बहुभाषिकता के लाभ हैं। यह कक्षा में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, सही है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, सही है। बच्चों को अन्य भाषाओं के शब्दों को जानने का अवसर मिलता है, ये भी सही है। फिर उपर्युक्त सही भी, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट है हमारा देश है। तो हमारा देश कैसा है? बहुभाषी है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारी बोलियां या बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। जैसे कि 22 जो भाषा है उसको मान्यता प्राप्त है हमारे देश में, लेकिन उससे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा देश जो भारत देश है वो बहुभाषी देश है। यहाँ कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यानी 4 कोस पर बानी बदलती रहती है। यहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गाइस केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो गाइस आप लोग जैसे कि जो 22 भाषा है उन लोगों के नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए और वो कहाँ पर बोली जाती हैं ये सब भी आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में लैंग्वेज है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो गाइस यहाँ हम देख लेते हैं मराठी जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, तमिल जो है ये तमिलनाडु में बोला जाता है और तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है और केरल में मलयालम बोला जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाएं हैं? तो गाइस यहाँ भारत की मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाएं हैं। भारत का जो संविधान है उसके 8वें जो शेड्यूल है अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं हैं कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, फिर कन्नड़ है, मलयालम है, बोडो है, डोंगरी है। तो ये सब जो है 22 भाषा इसको संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है 22 भाषाओं को। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत किस लिपि में लिखी गई है? संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है और हम लोगों को याद रखना होगा कि जो हिंदी है हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। और गाइस यहाँ गुरुमुखी है तो गुरुमुखी जो है पंजाबी लिपि में, पंजाबी जो रहता है वो गुरुमुखी देवनागरी फारसी बांग्ला ये सभी लिपि है। तो जो गुरुमुखी तो ये इसमें पंजाबी लिखी जाती है, फारसी में उर्दू लिखी जाती है और जो बांग्ला है इसमें बंगाली लिखी जाती है और देवनागरी में संस्कृत और हिंदी ये दोनों लिखी जाती है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल बोलियां और उपभाषाएं हैं। भारत में कुल बोलियां 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा और इसका देवनागरी और इसका 18 बोलियां और 5 उपभाषा है, यानी कि हमारे देश में भारत देश में 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक भाषा के अन्य नाम हैं। तो गाइस यहाँ पर परिनिष्ठित भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, ये उपर्युक्त सभी ये सभी जो है नाम मानक भाषा को ही कहते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को परिनिष्ठित, साधु, नागर ये सभी नामों से जाना जाता है। गाइस मानक भाषा वो भाषा होती है जो हमारे देश के विद्वान लोग या पढ़े लिखे लोग जो बोलते हैं। जैसे गाइस मानक भाषा आजकल जो लिखा जाता है, पहले खा कैसे लिखा जाता है, रा करके वा लिखा जाता था खा को, लेकिन अब खा को ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब मानक भाषा है। जैसे पहले धा ऐसे लिखा जाता था, अगर जैसे शुद्ध लिखना है तो ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब हलंत लगा कर लिख देते हैं। तो गाइस ये सभी मानक भाषा है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक भाषा की आवश्यकता क्यों हुई? जन समुदाय से संपर्क स्थापित करना। जैसे देखिए गाइस जहाँ पर बहुभाषी लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पर, तब एक दूसरे से अगर हमें बोलना है तो उसके लिए मानक भाषा भी तो होनी चाहिए। एक दूसरे से संपर्क अगर हमें स्थापित करना है तो संपर्क भाषा होनी चाहिए। संपर्क भाषा मानक भाषा अलग होती है। संपर्क भाषा वो भाषा होती है जिससे हम एक क्षेत्रीय लोग दूसरे क्षेत्रीय से बोलते हैं, तो फिर जो अपने भावों में विचारों को जिस भाषा में हम प्रकट करते हैं, तो वो जैसे अंग्रेजी भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है। तो ये संपर्क भाषा है। और मानक भाषा रहती है जैसे कि
लगभग मानक भाषा हिंदी या अंग्रेजी को हम बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मानक भाषा वो भाषा होती है जो हमारे देश के या विद्वान लोग जो होते हैं या शिक्षित लोग होते हैं, जो उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, भाषा प्रयोग किया जाता है, वही मानक भाषा है। फिर ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इतनी विविधता है भारत में, कहा जाता है एक विभिन्नता में एकता, तो एकता स्थापित करने के लिए भी सही है। पहला है जन समुदाय से संपर्क स्थापित करना, सही है। फिर एकता के सूत्र में बांधने का काम, वही कि विभिन्नता हमारे देश में इतना ज़्यादा है तो उसमें यूनिटी अगर लानी है तो एक मानक भाषा रहनी चाहिए। फिर गाइस नेक्स्ट है विज्ञान और तकनीकी का लाभ, ये भी सही है, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट है मानकीकृत भाषा के प्रमुख लक्षण है सुस्पष्ट, निर्धारित एवं सुनिश्चित, व्याकरण सम्मत, सर्वमान्य एकरूपता, उपर्युक्त सभी, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं हैं। तो गाइस जो शिक्षक सहायक सामग्री होता है वो होता है जैसे जो टीचर अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चे ताकि उबाऊपन उनको ना महसूस हो, ये सबसे बचने के लिए या इफ़ेक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो शिक्षण जिन सामग्रियों का यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री की क्या विशेषता है? पहला है स्पष्ट तथा अस्थायी धारणा की परिकल्पना, यानी बच्चों को अगर हम वास्तविक पदार्थ उनको दिखाकर समझाएंगे तो उनके अंदर एक उनके माइंड में इमेज बन जाएगा और उसका जो नॉलेज है, उसको जो ज्ञान होगा वो भी परमानेंट रूप से उसके माइंड में बैठ जाएगा, उसको हमेशा याद रहेगा। फिर गाइस नेक्स्ट है इसमें स्थूल तथा प्रत्यक्ष की विशेषता, क्योंकि इंद्रियां आधुनिक समय में इंद्रियों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो अस्थायी होता है। तो अगर हम कोई वस्तु, स्थूल मतलब होता है किसी वस्तु मतलब वास्तविक पदार्थ जो होता है, जो मूर्त रूप होता है जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, और प्रत्यक्ष जिसको जो हमारे सामने होता है, तो इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं बच्चों को सिखाने में ताकि जो उनका ज्ञान रहे वो अस्थायी रहे और उनको मनोरंजक भी लगे। तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। फिर गाइस नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस ये 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य ऑडियो विजुअल और फिर उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स। इस तरीके से ये 3 इसके भेद होते हैं। तो श्रव्य सामग्री में आएगा जिसको हम अपने इंद्रियों को अगर सुनकर अगर जो चीज़ समझते हैं तो उसको ऑडियो कहेंगे, यानी कि श्रव्य कहेंगे। और फिर जिन वस्तुओं को हम जैसे देख कर रहे हैं तो दृश्य में आ जाएगा, और जिनको हम देखकर और सुनकर दोनों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वो श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आ जाएगा। श्रव्य जैसे कि सुनते हैं, रेडियो के द्वारा सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुन सकते हैं, और लिंगुआ फोन जिससे हम भाषा सीखते हैं तो इसको हम सुन सकते हैं, इन सभी यंत्रों के माध्यम से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑडियो एड्स। फिर उसके बाद वीडियो एड्स है। वीडियो एड्स में जैसे ऑडियो एड्स, फिर उसके बाद ऑडियो, फिर उसके बाद विजुअल एड्स है। विजुअल एड्स में जैसे कि हम देख कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे चार्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, पोस्टर हो गया, बुक्स हो गई, तो इन सबको हम देखकर अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो गाइस यहाँ ये सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है इसमें ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स में यानी कि हम सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करें, देखकर, दोनों एक साथ होता रहे। जैसे टेलीविज़न में हम सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, देख और सुनकर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में बहुभाषी माध्यमों का प्रयोग क्यों करना चाहिए, यानी जो हम मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं उसका प्रयोग क्यों करना चाहिए। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स जैसे कि हमारे देश में बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो वो एक रिसोर्स के रूप में टीचर को लेना चाहिए, एक संसाधन के रूप में टीचर को लेना चाहिए। और जैसे एक कक्षा में विभिन्नताएँ, बहुत मल्टीपल विभिन्नताएँ वाले बच्चे रहते हैं, तो उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि के अकॉर्डिंग हमें उनको ज्ञान देना रहता है। तो इसीलिए हमें बहुभाषी माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है अस्थायी ज्ञान के लिए, अगर हम अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए और उसको दिखाकर या समझाकर अच्छे से उसको स्पष्ट करवाएंगे, प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाएंगे, तो वो ज्ञान उसके द्वारा प्राप्त अस्थायी रहेगा।
फिर गाइस इसमें नेक्स्ट है कि ज्ञान को रुचिकर व मनोरंजक बनाने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप रहे, इंटरेस्ट जागृत हो और उनका जो ज्ञान हो वो भी अस्थायी हो। तो इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि बच्चों को मनोरंजक भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे और वो ज्ञान की प्राप्ति भी करते रहें। फिर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म बातों को समझाने के लिए, जैसे बहुत सारी गूढ़ बातें रहती हैं, जैसे कि अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं, स्टोमेटा समझाना है तो स्टोमेटा पेड़ में तो नहीं दिखा सकते ना, तो स्टोमेटा का हम चित्र दिखाते हैं बच्चों को। या अगर हम अपने शरीर के इंटरनल जो पार्ट हैं, जैसे कि फेफड़ा लंग्स हो गया या लिवर हो गया, पैंक्रीज हो गई या आई हो गया, आई के पीछे जो रेटिना है, कर्निया है, इन सबको अगर दिखाना है तो उसको हम अच्छे से बच्चों को वास्तविक पदार्थ के रूप में दिखाएंगे या उसका मॉडल बनाकर दिखाएंगे ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।